जैन साथियों, मैं अतीश कुमार पांडे आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द फेल्योर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देख लिया था कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, और उसके बाद डेसिमल को कैसे हम परसेंटेज में बदलते हैं और परसेंटेज को हमेशा कैसे डेसिमल में बदलते हैं। जिसमें मैंने आपको कुछ आपको फ्रैक्शनल जो हमारे पास परसेंटेज है उनको मैंने कैसे आपको डायरेक्ट हम आसानी से उसको मतलब जो फ्रैक्शनल जो परसेंटेज है उनको आसानी से हम पॉइंट में कैसे बदल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा आगे उसी कंटिन्यू करेंगे और उसमें कुछ हम लोग इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सारी चीज़ों को ट्रिक को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के जो टॉपिक्स हैं आज वाले, ये भी बहुत आसान है और बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है कि 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि 1 दिन का कितना परसेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि हमेशा आपकी यूनिट जो होगी वो होगी सेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट को पहले हम किस में बदलेंगे, आवर में। और एक दिन में कितने आवर होते हैं, तो एक दिन में होते हैं हमारे पास 24 आवर। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं 1 घंटे 45 मिनट को किस में बदल दे रहा हूँ, घंटे में। तो 1 घंटे 45 मिनट मतलब 1 प्लस, अब यहाँ पे 45 मिनट को जब आप आवर में बदलोगे तो क्या होगा, 3/4 आवर, तो हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा 7/4 आवर, ये हमारा हो गया। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में हमारे के पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। अब पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है, तो मैंने कहा था जो आपका काम है ये हमारा क्या होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे 7/4 H/24 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमारा यहाँ आर से आर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7/4 × 24 × 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कट करते हैं, तो यहाँ से हम जब कट करेंगे 4 से हम 4 और 4 पच्चीसियम हमारा 100 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 7 × 25 आ गया, अपान कितना हो जाएगा 24। इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 175/24। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या ट्रिक लग सकता है, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जो को आपको करना ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं। चलिए 24 की टेबल पढ़ते हैं यहाँ पे। अब 24 की टेबल में हम 175 लाना है। अब मदद लेने के लिए देखिए हमारे पास सब साथ साथ हैं। आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं कि अगर आपको कितनी टाइम्स ले जाना है नहीं पता है, तो आप यहाँ से टेबल से मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पे 24 को 7 बार ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा पास 24, 25 सत्ते हमारा 175 आया था, उसमें से हम लोग 7 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 1 14 2 16 हो जाएगा। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे 7 बच गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो उतारेंगे। 24 तियां होता है मैं 72, हमें पता है 24 तियां 72 मतलब 0.3 के आसपास है। तो 0.3 के आसपास हमारे ये दो हैं, बट ये दोनों हमारे क्या है, थोड़ा सा कमी है, तो हमें एक डिजिट या 2 डिजिट और ले जाना पड़ेगा। चलो हम अब यहाँ से मदद ले लेते हैं। 2 जा हो गया, 2 जा क्या हो गया, यहाँ पे 2 जा लेके जाते हैं तो 24 दुना कितना हो गया, 48 हो गया। कितना आया हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 2, और यहाँ पर बचा हमारा कितना 2। अब एक जीरो बढ़ा देंगे। हमारे पास अब कितनी बार जा सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 8 भी है और 9 भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 24 हम 8 बार ले जाएंगे, 9 बार भी ले जाएंगे, तो हमें पता है 24 धम्मा कितना होता है 240। अगर 9 बार ले जाना होगा तो 240 में से हम 24 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1116। तो हमारा इसका मतलब 9 बार चला जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 7.29 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो चीजें कुछ हैं कि आपको बस इधर से हेल्प लेनी है और यहाँ से ऑप्शन की तरफ से भी देख के आपको सही करना है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे साम दाम दंड भेद आपको तीनों अपनाना है। आपको चाहे ऑप्शन से मिले या किसी भी तरीके से आपका सही आंसर आना चाहिए, जिससे आप जल्दी से जल्द कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रवि ने एक परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए, यदि ये 360 हैं तो अधिकतम अंक क्या है। अब यहाँ पे हम दो मेथड यहाँ से देखेंगे कि दोनों मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेथड हमारा क्या है कि x का 72% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 360 के बराबर। जब यहाँ पे हम इसको यहाँ से करेंगे 36 धामा और 36 दूना 72, 2 एकम 2 और 2 पच्चीस 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 500। वहीं अगर हम दूसरे मेथड से करते हैं तो 72% को हम किस में लिख सकते हैं, 72% को हम लोग लिखते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे 72% को हम लोग लिखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए 4 से ले जाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 18 और 4 यहाँ पे ले जाएंगे तो 4 विषयम कितना हो जाएगा हमारा 25 100। तो हम लिख सकते हैं 18/25। मतलब अगर 72%, अगर मान लो पूर्णांक हमारा जो है 25 का रहा होगा तो उसने 18 नंबर प्राप्त किए। अगर पूर्णांक 25 रखा रहा होगा तो अगर 25 का 75% निकाला जाएगा तो 18 नंबर उन्होंने ऑब्टेन किए। अब ये 18 ना होके बोल रहा है कितना, 360 है। इसका कितना टाइम ज्यादा है, इसका कितना टाइम ज्यादा है, 20 टाइम। तो ये भी उसका 20 टाइम होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 टाइम इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये भी निकाल लेंगे तो हमारा दोनों टोटल जो आ गया आंसर 500 हमारा आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए कह रहा है 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 45% ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ पे 60% ऑफ x प्लस वाई जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, हम उसको लिखते हैं, ऐसे चले चलते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है हमने वैसे लिख लिया। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हमारा हो गया कैंसिल, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 15 चौके 60 और 15 पचे 15 तिया 45। हमारा हो गया 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x प्लस, सॉरी x माइनस वाई है, 4x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगा। एक मिनट, फोर एक्स माइनस वाई, 4x माइनस वाई हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ लाइटिंग का थोड़ा सा इशू हो गया था, यहाँ से देखिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x हो जाएगा। 4 इंटू एक्स करेंगे तो हमारा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3x प्लस 3y हो जाएगा। जब इसको आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7y। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि x की वैल्यू हमारे 7y के परसेंट के बराबर हो गई। अब आगे क्या पूछ रहा है कि y इक्वल्स टू k परसेंट ऑफ x, y इक्वल्स टू क्या है, k परसेंट ऑफ x। तो y इक्वल्स टू हम लिख दिया, k परसेंट का मतलब क्या हो गया, k अपॉन 100 इंटू x का मतलब हो गया हमारा कितना 7y हो गया। यहाँ पे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y x परसेंट, अब x इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया 7y, y से y हमारा हो गया कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो गया 1 इक्वल्स टू क्या हो गया 7 के अपान 100 हो गया। जब k इक्वल्स टू करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 अपान 7 हो गया। k की भी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, देन 21% आप k। अब 21% आप k का निकालना है, k का 21% हमें क्या करना पड़ेगा, 21 अपान 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। k की वैल्यू है हमारे पास 100 अपान 7 और 21 अपान कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 कितना हो गया
3 आपका करेक्ट आंसर आ गया। कितना? आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया? 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा कोई ट्रिक नहीं लगाई है, जैसा क्वेश्चन कहा गया वैसे करते चले गए, बस आपको कैलकुलेशन स्पीड और समझने में थोड़ा सा वो रखना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग एक और इसमें मेथड लगा सकते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, जिसका हम इसको ना सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ और कंपोनेंडो डिविडेंडो की तरफ लेके चलता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू था 45% ऑफ x प्लस वाई था। ऐसा क्वेश्चन कुछ हमारा कह रहा था। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज से परसेंटेज कट किया था और 15 चौका 60 और 15 तिया 45 हमने निकाला था। अब यहाँ से देखिए 4 इंटू एक्स माइनस वाई किया था हमने, और यहाँ पर क्या आ गया था 3x प्लस वाई आ गया था। यहाँ पे 4x माइनस 4y इक्वल्स टू क्या हो गया 3x प्लस 3y के बराबर हो गया था। यहाँ से जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आ गया था, इस तरीके से हमने कर लिया था। बट इसको हम यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने वाले हैं। यहाँ से टॉपिक हम लोग चेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। यहाँ से हम निकालेंगे कि x प्लस वाई, अगर हम x प्लस वाई इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा 4 बटे हमारा कितना हो गया 3। अब दोस्तों कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल क्या होता है कि मान लीजिए कहता है कि अगर a बाई बी हमारा कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है मान लो 2/3 दिया हुआ है या 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, चलो 3/2 बना लेते हैं इसे। मान लो a बाई बी हमें कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। अब कहता है क्वेश्चन की, कहना का मतलब कहता है कि अगर आप एक बार इन दोनों को जो अंश और हर है मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। तो ऊपर एक बार हमें क्या करना है जोड़ना है और एक बार हमें क्या करना है माइनस करना है। तो 3 + 2 और 3 - 2 हमने क्या कर दिया, एक बार 3 और 2 को जोड़ दिया ऊपर लिख दिया, एक बार 3 और 2 को माइनस कर दिया तो नीचे लिख दिया। यहाँ पे देखा हमने कि a प्लस बी प्लस हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब यहाँ पे चीजें हमने देख ली, तो अब यही सेम रूल हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। आ जाइए यहाँ पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, a की जगह पे क्या है x प्लस वाई और b की जगह पे क्या है x माइनस वाई। तो सेम हम रूल अप्लाई करेंगे, x प्लस वाई x माइनस वाई अपान x प्लस वाई x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ से y हो गया हमारा कैंसिल, और यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x हमारा हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा 2x अपान 2y हमारा बचेगा। अब यहाँ से देखिए 4 + 3 करेंगे और एक बार 4 - भी 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 बटे क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या हो गया 7/1 हो गया। तो यहाँ से 2 * 2 और 2 * 2 कितना हो गया x अपान वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 7, और x इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया 7y। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू हमारी 7y आई थी। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी x की वैल्यू हमारी 7y आई है। तो आपको जो आपको मेथड, मैं नहीं कहता कि आप यही सॉल्व करो या फिर आप ये सॉल्व करो, आपको जो मेथड जिसमें आपकी एक्यूरेसी हाई है, जिसमें आप स्पीड से कर सकते हैं, वो मेथड आप अपना सकते हैं। मैं आपको अलग अलग मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर इंसान का क्या होता है चॉइस अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से मेथड को चूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है कि 11/5 ऑफ ए नंबर, 11/5 मतलब 11/5 ऑफ ए नंबर इज A is 22% ऑफ ए नंबर B इक्वल टू 2.5% ऑफ ए थर्ड नंबर, और हमें निकालना है क्या C का C इक्वल्स टू 5500 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हिंदी में नहीं है दोस्तों मेरे, लेकिन मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। किसी नंबर का 11/5 A का 11/5 जो होता है B के 22% के बराबर है, और कह रहा है B जो है किसके बराबर है
2.5 आप मतलब कोई नंबर सी है उसका उसके 2.5% है और हमें सी की वैल्यू दी हुई है 5500। तो हमें फाइंड करना है कि ए का 80% और बी का 40% कितना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को लॉन्ग, बस हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे कहीं कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है, बट हम लोगों को क्या किया गया है, हम लोगों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, उसी को बढ़ा दिया गया है, उसी प्रोसेस को बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे पहले हमारा क्या है, 11/5 ऑफ ये नंबर ए, मतलब 11/5 ए का 11/5 22% किसका होगा, बी का। पहले हम लिख लेते हैं, तो 11/5 ए हमारा क्या है, ए को नंबर ए ही रखने देते हैं और बी हमारा क्या है 22/100 लिख लेते हैं बी। अब यहां से 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 दूना 22, 5 एकन्नम 5 और 5 बिसहैयम 100 और 2 एकन्नम 2 और 2 धम्मा 100। तो क्या हो गया, ए इक्वल्स टू कितना हो गया 1/10 बी आ गया। यहां से आपको मिल गया कि ए की जो वैल्यू है वो 1/10 क्या है, बी है। अब चलो हम यहां से लिख लेते हैं, ए बी सी तीनों को बना लेते हैं। अब यहाँ पे सी हमारा कितना है 5500 है, तो हमारा बी कितना हो जाएगा, बी उसका 2.5% को आपने पढ़ा है कि 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/40, क्या लिख सकते हैं 1/40। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका बी का 1/40 निकालेंगे तो 5500 का हम निकाल लेते हैं 1/40। एक जीरो और है यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, हमारा कितना बचा 5500/4, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे 550/4 लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि जो अब हमें ये पता है कि ए की वैल्यू जो है वो बी की कितनी है 1/10, तो यहाँ पे 10 करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 55/4। अब हमारी सारी चीजें ए बी सी तीनों का नंबर हमें पता हो गया है। अब कह रहा है क्या, कह रहा है कि 80% ऑफ ए और 40% ऑफ बी। भाई मेरे इसको निकालना है, तो अब 80% को हम लोग क्या फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो हमें पता है 80% को हम लोग लिखते हैं 4/5। वहीं आपका 40% को क्या लिख सकते हैं, तो 40% को हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं 2/5। ठीक है, अब 2/5 लिखते हैं तो उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो ए का हमारा कितना है 55/4 का हम निकालेंगे 4/5, प्लस किसका निकालना है 550/4 का कितना निकालना है हमें 40% का मतलब क्या हो गया 20, 2/5 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 5 से 5 हो गया 11 हो गया, 4 से 4 हो गया तो कितना हो गया 11 हो गया। प्लस यहाँ पे आप जब करेंगे 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पे 5 एकन्नम करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो गया। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 55 आ जाएगा। तो 11 और प्लस 55 हमारा कितना आ गया 66। 11 प्लस 55 कितना आ गया हमारा, 11 प्लस 55 हमारा आ गया 66 और हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है डी। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके और फ्रेंड्स जुड़ सकें हमारे साथ और इस सारे टॉपिक्स का मजा उठा सकें। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर x है इंक्रीज बाय 33%, 33.5% बिकम 120। कोई नंबर, ठीक है, अपने का मतलब कि 1/, मतलब 33.5% बढ़ जाता है, तो 33.5 नहीं, 33 से 1/3% बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है 120। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू को इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर हमने मान लिया एक, एक और एक अपने का कितना बढ़ जाता है 1/3। ठीक है, हमने 100% नंबर मान लिया और वो कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है, और वो किसके बराबर हो जाता है हमारा 130 के बराबर हो जाता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4/3 बराबर कितना हो जाएगा 130 नंबर, सॉरी 120, कितना हो जाएगा 120।
120 के बराबर हो जाता है। अब देखिए आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, मतलब एक एक नियम पढ़ा होगा कि अगर इतना इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होगा। चूंकि हमने किसको माना है, हमने माना है जो पहला नंबर है उसको मैंने मान लिया है एक, तो एक किसके बराबर है। जब एक का आप निकालते हो तो 120 को 4/3 से हम कर देते हैं डिवाइड, तो कितना हो जाता है 3/4 इंटू 120 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 3, तो कितना हो गया 3 त्रिका 9, 90 दिन हो, मतलब 90, क्या आ गया हमारा आंसर 90। अब दूसरा मेथड हम लोग x मान के करते हैं, यही सेम प्रोसेस है, x प्लस एक के जगह पे x रख देंगे, x का 1/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120। यहाँ पे करोगे तो क्या होगा x प्लस x/3 इक्वल्स टू कितना हो गया 120। यहाँ पे 3x करोगे तो 4x/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पर x इक्वल्स टू करोगे तो 120 इंटू 3 अपान कितना हो जाएगा 4, सेम रूल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो आप चाहे इस मेथड से कर दीजिए चाहे इस मेथड से कर दीजिए, दोनों आपके लगभग सेम है। आपका जो टाइम कम कंज्यूम करता है वो आप हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन टिप्स आपको बीच में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा कि फिलहाल रूल तो आपका वही है, बट उसी को क्वेश्चन को घुमाया जाता है। जैसे मान लो कोई भी नंबर है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 99 या 486 है, या फिर कोई भी नंबर है तो हमें क्या करना होता है, या मान लो इसको हमें किससे करना है, इससे करना है। तो इसमें हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको मैं बताऊं कि इसको आसानी से हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए निकाल सकते हैं। हमें 9 की टेबल और उस सारी चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या ध्यान देना है कि देखो हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 99 को लिखते हैं क्या 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कितना है 45 इंटू 99 था। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 45 को हम लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 1 लिखेंगे। 100 माइनस 1 मतलब हमारा क्या हो गया 4500 माइनस 45 हो जाएगा। जब इसको करोगे तो क्या होगा, इसका जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 55, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा क्या हो गया 4455 आ गया। इस तरीके से हम लोग जितने भी नंबर दिए होंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे इसको भी 2486 के बाद 3 है तो इसको क्या करेंगे, इसको 1000 बना देंगे, तो 1000 के बाद 3 जीरो लगा देंगे, उसमें से क्या करेंगे 99 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब सबको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 0 0 0 1 हो जाएगा। 5 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से हम फटाफट निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बस हम अपने माइंड को थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आगे उसको थोड़ा एक लेवल पे आगे सोच रहे हैं। यहाँ कोई खास कर इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, बट हाँ ट्रिक होता क्या है, जो हमारे माइंड एक्टिव रहे और कम से कम टाइम कंज्यूम करने के लिए हम क्या करें, अपने माइंड को थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाएं कि हम कम टाइम में कितना अच्छा कर सकते हैं। तो वही हमारी ट्रिक्स लगभग हो जाती हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आ जाता है, और इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि एक आदमी ने एक संख्या को 6/5 के बजाय 5/6 से गुणा कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कोई नंबर लेना है जो इसकी डिनोमिनेटर के एलसीएम के बराबर हो, जो इन दोनों से कट जाए। तो तक देखिए 6 और 5 होता है 30, तो हमने 6 से 30 जो होता है 6 से भी कैंसिल है और 5 से भी कैंसिल है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को ऐसा लेंगे जो दोनों से कट जाए। तो मान लीजिए मैंने ले लिया एक नंबर, कितना हो गया 30 हो गया। नंबर हमारा कितना है, एक नंबर हो गया 30। अब 30 को क्या कह रहा है कि 6/5 के बजाय 5/6 से गुणा कर दिया जाता है। तो इसको गुणा किससे किया जाता है 5/6 से। अब जब 30 को हम 5/6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, आ गया 25। और यहाँ पे हमें करना किससे था, हमें कितना करना था, तो इसको करना था 6/5 से, मतलब लाना कितना था, तो 5 छक 30, लाना कितना था 36। देखो हमें लाना था 36, हम लाए कितने 25।
अब कितना परसेंट हमारा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन कितना हुआ तो आपने पता है 36 में से 25, और कितना हो जाएगा 36 में निकालेंगे क्योंकि 36 में कितना परिवर्तन हुआ, इंटू 100 कर लेंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 एकन्नम 4, 4 नवाइया 36 और 4 बिसहियम 100 हो गया। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 9, नहीं नहीं नहीं, कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 25 में से 11 इंटू 25 अपान कितना हो गया 9 हो गया। तो 25 एकन्नम 25 और 11 पचे 55 और 11 दूना 22 अपान 27, 275 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास यहाँ पे दोनों के बीच गैप कितना हुआ 11 और नीचे आ गया हमारा 36। एक आदमी ने एक मिनट मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। एक आदमी ने एक संख्या को 6/5 के बजाय 5/6 से गुणा कर दिया, परिणाम में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है तो 36 में से 25 हमने निकाल दिया, कितना परिवर्तन हो गया हमारा, कितना आ गया 11, 11 बटे हमारा कितना हो गया 36 इंटू 100। अब 11/36 इंटू 100 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है कि इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 9 त्रिक 27, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, 11 बचे 55 और 11 दूना 22 और 5 27 हमारा सही है। 9 त्रिक 27 हो गया। यहाँ पर कितना आया 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पर 30 पॉइंट कुछ आ रहा है, क्योंकि 30 पॉइंट हमारा इसमें कुछ नहीं है। और एक और चीज है, फिलहाल मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ कि दोस्तों अगर मान लो ये हो कि हमें इसके रिस्पेक्ट में निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ, मतलब कितना जो पुराना नंबर है जो इसके रिस्पेक्ट में जब पूछेगा कि 25 के रिस्पेक्ट में कितना इंक्रीज हुआ, तो हम कैसे करेंगे, तो वहां पे हमारा ये ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पे दो तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बन सकता है जैसे कि हमारा अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में कितना बढ़ रहा है, तो 11 बटे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 100। अब यहाँ पे भी हमारा जब करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ सकता है, तो हमारा जब इसको करेंगे तो और आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा ये आ रहा है तो इसको हम लोग अच्छे से देख लिए और हमारा आंसर क्या आ गया, नन ऑफ दीज आ गया। हम लोग आगे देखते हैं। कल फिलहाल मेरा ये क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, कह रहा किसी संख्या को हम लोग किसी संख्या को इतने में से स्वयं से घटाया जाता है तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 640। तो संख्या का इतने परसेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको फ्रैक्शन में कितना बदलते हैं, तो इसका होता है 60/12। इसको हमें पता होना होता है 21/16। ठीक है, इसका जब आपको मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो यहाँ पे हम उसको टाइम नहीं गवाएंगे और आपको इस तरीके से होता है। तो कह रहा है किसी संख्या का 7/12, मतलब ओरिजिनल संख्या क्या थी 12 और उसका क्या था 7 हमारा कितने बराबर हो जाएगा, इन दोनों की वजह से क्या इस संख्या हमारा टोटल कितना हो गया 12, 12 में से 7 को घटाते हैं तो कितना 5, 5 गुना हमारा किसके बराबर हो जाता है 640 के बराबर हो जाता है। क्योंकि संख्या हमारा कितना हो गया 12, 12 में से 7 माइनस कर देंगे क्योंकि 7 को उसमें से घटाया जाता है तो कितना आता है 40। तो एक का हमारा कितना हो जाएगा 640 बटे हमारा कितना हो जाएगा 5। तो 5 एकन्नम 5, 5 हमारा कितना हो गया 5 एकन्नम 5 हो गया, अब 5 दूनी 10 हो गया, अपन 40 कितना हो गया हमारा 128 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसका उस संख्या का क्या निकालना है, उस संख्या का हमें निकालना है इतने परसेंट। तो हमें संख्या हमारी पास कितनी हो गई, एक यूनिट हमारा बराबर कितना हो गया हमारा 128। हमें किसके निकालना है 21/16, 21/16 उसका 128 का निकालना है। तो 16 एकन्नम 16, 16 अट्ठे 128 हमारा कितना हो गया 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16 कितना आ गया, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रही है, 16 यहां से देखिए हमारा एक यूनिट किसके बराबर आ गया, एक यूनिट दोस्तों मेरा आ गया 128 के बराबर। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5 एकन्नम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 4 आया 0 आया और 5 अट्ठे 40 हमारा कितना हो गया 128 हो गया।
अब हम लोग इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे एक हमारे 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 128 आ गई। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हमारे 1 यूनिट की हमें आ गई 128 और हमें चाहिए कितनी यूनिट की, तो हमें पहले 12 यूनिट की चाहिए, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो टोटल आ गया वैल्यू 128 इंटू 12 आ गया। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने क्या निकाला है कि हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 128 और हमें टोटल नंबर जो हमारा क्या था 12 था, तो हमारा टोटल जो नंबर आ गया 128 इंटू क्या हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें इसका निकालना है कितना है, तो 128 इंटू 12 का हमें निकालना है कितना, 21 बटे क्या निकालना है 16, 21 बटे 16 निकालना है। अब इसको हम करेंगे 16 एक नम 16 और 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128, 12 अट्ठे 96 इंटू 21 आ गया। अब हम चाहें तो इसको कर सकते हैं, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 21 छक्के 1 इंटू 6, लास्ट में 6, लास्ट में 6 किस में आ रहा है 2016 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016। देखिए 6 और किसी में नहीं है, और हाँ एक ऑप्शन है हमारे पास नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो एक बार और हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो 21 छक्के कितना हो गया ये, और 21 को जब हम 9 से पढ़ेंगे तो 21 दामा 210 होता है, 210 में से आप 21 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 210 में से जब आप 21 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 189, 189 हो जाएगा। और आपके सॉरी 189 199 199 में से आप इसको माइनस करेंगे 96 तो कितना हो जाएगा 201, ये आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, एक संख्या क्या है दूसरे से कितना है 20% कम है और दूसरा 50%। तो हमने अगर मान लीजिए कि ए बी सी करके हम रेशियो में निकालेंगे और ए बी सी मान करके यहाँ पे हम मानेंगे कि ए बी सी, अगर हम सी संख्या मान लिए तीसरी संख्या है, सी हमने मान लिया यहाँ पे तीसरी संख्या है, तो कैसे होगा, तो हम इसको करेंगे रेशियो में। हम लिखते हैं ए बी और सी, सी हमारा मान लीजिए 100 है, तो ये हमारा कितना उससे कितना परसेंट कम है 20%, तो मतलब कितना है 80, ये इससे कितना परसेंट है तो 75। हमें समझ आ गया कि ये जो है 20% कम है, तो मतलब 100 था तो ये 20% उसका मतलब 80 हो गया और ये 75 हो गया। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी 75, पहली संख्या से कितने कम है 5, और पहली संख्या के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम इसको कर लेंगे 100, तो 5 एक 5 और 5 16 कितना हो गया तो आपने पढ़ा है कि 100/16 कितना हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, 6 सही 1/6% हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 80% और 65% कम है, उनमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी कि दूसरी संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 80% और 65% कम है, उनमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी कि दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 80 और 65% के बराबर हैं, अगर इसमें कितने की हम वृद्धि करें कि संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हमने मान लिया ए बी, हम और यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ पे तीसरी संख्या सी, इसको मैंने माना 100, यहाँ पे हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100 में से हमारा 65% कम है, तो हमारा ये कितना आ गया 65 हो जाएगा हमारा 35%, और यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो अब कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे
चीज छूटा हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि टू नंबर्स आर 80% 60% लेस देन थर्ड नंबर बाई व्हाट परसेंट इंक्रीज सो दैट फर्स्ट नंबर बिकम इक्वल टू द सेकेंड नंबर। यहाँ पे फर्स्ट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नंबर बिकम इक्वल टू द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, इन दोनों के बीच की कितनी गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है कितना, 15%। ठीक है, अब 15% हम कितने कितनी करेंगे, 15 बटे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100 हो जाएगा। 15 बटे 20 हम कर देंगे इंटू 100, तो 20 से करना 20 और 20 पंचे 100 कितना आ जाएगा, 75%। कि अगर हम संख्या में क्या करें 75% अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, ये संख्या जो ए संख्या है वो किसके, बी के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, जहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर होना चाहिए था, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से इनका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं। तो यहाँ पे फिर हम मान लेंगे ए बी सी, सी हमारा कितना है 100 है, बी हमारा कितना है अधिक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा। मतलब अगर ये 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 165, और ये हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी निकालना है। तो हम 125 और 165 का रेशियो निकाल लेंगे। 5 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 25, और ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो गया, एक आया 5 आया, 5 तिहाई 15। तो हमारे पास कोई 25/33 रेशियो आ रहा है, ये हमारा डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक कैलकुलेशन ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसमें दो नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो डिजिट का। ऐसे ऐसे मैं आपको बीच में वीडियो में आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैलकुलेशन स्पीड आपको बूस्ट करने से रिलेटेड चीज़ों को सिखाता रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास दो डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो जैसे मान लो 32 इंटू 52 है। अब इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 इंटू, अभी तो मैंने 99 वाला बता दिया था कि 99 वाला आप उससे भी चीज जो 2 जीरो लगा के, या 3 डिजिट का है तो उससे पहले 3 जीरो लगा के आप उसमें से माइनस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अब यहाँ से देखिए, एक आप रूल याद रखिए ऐसे, ये ध्यान रखिएगा, ये अगर आपको याद है तो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब क्या है कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको इससे कर लेते हैं तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। फिर हमें क्या करना होता है, सॉरी, यहाँ पे 2 से 2 को करते हैं तो कितना हो जाता है 4, और यहाँ पर जब इसको फिर दूसरी बार जो हमारा ये एरो है ये क्या बताता है कि इसको इससे और इसको इससे दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में कर लेना है हमें ऐड। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 2 तिहाई 6 और 5 दूनी 10, तो 6 और 10 कितना हो गया 16 हो गया। 16, और यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया था तो हम कैरी नहीं लिखेंगे क्योंकि कैरी तो आया नहीं था, तो 16 के 6 हो गया, कैरी हमारा कितना आ गया 1। 5 तिहाई हो गया 15, 15 एक कितना हो गया 16, कितना हो गया 1664। हमारा आंसर कितना आ गया 1664 हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो हमारा क्या है 34 इंटू 24 है। 34 इंटू 24 है, तो इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे। तो 4 चौक कितना हो गया 16, कैरी कितना आया 1, कैरी कितना आया 1। मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि फर्स्ट में आपको क्या लगेगा, फर्स्ट में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब इसको सीख जाएंगे कैलकुलेशन करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौक 16 हो गए, 16 की हमने क्या लिखा 6, कैरी कितना आया 1, 4 तिहाई 12 इसमें लिख लेंगे, और इधर 4 दूनी 8 लिख लेंगे। अभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आपको यहाँ से करना है। तो 12 और 8 कितना हो गया 20, और या कितना हो गया 21, 21 के हम लिखेंगे 1, हमारा 2 कैरी आ गया, और 3 दूनी हो गया 6, और 6 और 1 कैरी कितना हो गया 6, और 2 कैरी कितना हो गया हमारा 816 हो गया।
तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक को आपको देखना है और बार बार रिवाइज करना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, एक कैरी, यहाँ पे कैरी कुछ नहीं आया है। फिर हमें क्या कर, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 और 6 कितना हो गया, 16, 16 के 6 हो गया, हासिल कितना आई हमारी, एक आ गई, 5 तिहाई 15 और एक हासिल कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया। और अभी मैं आगे आपको धीरे धीरे करके 2 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 2 डिजिट कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल हैं। उन्होंने कुल स्कोर का कितना परसेंट विकेट के बीच दौड़कर बनाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, कह रहा है अब यहाँ से इंग्लिश में एक बार पढ़ा, सचिन स्कोर्ड 120 रन, 120 रन व्हिच इंक्लूड 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्स। चार आपने पढ़ा, 6 चौके और 4 छक्के। तो पहले हम देखते हैं कि उसने टोटल कितने छक्के चौके से कितने रन बनाए। तो भाई साहब 6 चौकों और प्लस 11, सॉरी 4 × 6, तो हमारा कितना हो गया, 24 + 24। उसने कितना रन बना लिया, 48 रन उसने किसने बना दिया, चौके और छक्के से। तो कितना रन बीच में दौड़ के बनाया, पहले वो चीजें हैं। तो जो रन बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा बीच में दौड़ के बनाया। तो देखो कौन सा हमारा बीच में दौड़ के बनाया। तो यहाँ पे 120 में से हम 48 कर देंगे माइनस, 120 में से हम 48 कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 148 में से 20 हम 120 में से 48 कर देंगे हम माइनस, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 0 में से 8 गए यहाँ पे 2, 10 में से, और यहाँ पर कितना बचा, 11 में से 7। मतलब उसने 72 रन जो थे, 72 रन उसने क्या किया, दौड़ के बनाया। अब चलो देखते हैं, तो 72 कितना हो जाएगा, अपान कितना हमारा रन था, टोटल हमारा रन था कितना, 120 × 100 कर देते हैं। उन्होंने कितने कुल स्कोर का कितने परसेंट विकेट के बीच दौड़ के बनाया। तो हमें 72% हमें पता चला कि 120 में से उसने 72 को जो रन थे वो दौड़ के बनाया। तो इतना तो मुझे पता, बट उसको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैंने कर दिया उससे 100 से मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 12 का नंबर 12, 12 छंग 72, कितना आ गया हमारा 60%। हमारा कितना आ गया 60%। 60% जो उसने रन बनाए, कहाँ से बनाया वो, 60% रन उसने क्या किया, दौड़ के बनाया। ये चीजें हमारी आ गई। इसमें मैंने आपको बताया था कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको कॉमन सेंस और थोड़ा सा बस सोचना है। मैथ में तो सोचने की जरूरत होती है। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या और उसके 3/5 भाग के बीच का अंतर हमारे पता है 274 है। संख्या का 20% क्या है। तो हमारी संख्या कितना है, 3/5। देखो संख्या हमारी एक मान लिया, और उसके 3/5 से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/5। मतलब एक संख्या और उसके 3/5, 3/5, एक का 3/5 हमारा कितना है, 2/5। 2/5 हमारा किसके बराबर है, 274 के बराबर हो गया। कितना हो गया, 274 के बराबर हो गया है। अब हमें किसका निकालना है, संख्या का 20% निकालो। तो पहले भाई हम संख्या निकाल लेते हैं। संख्या को मैंने क्या माना, एक। तो एक इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 274 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। चूंकि 1/1 का निकालने के लिए ये इसके नीचे आ जाता है। तो कितना हो जाएगा 274 × 5/2 कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 × 2, 2 × 6, 2 × 7 = 14। हमारा कितना आ गया नंबर आ गया 137 × 5 आ गया। हमें इसका कितना निकालना है, 20%। तो 137 × 5 का 20% का मतलब होता है 1/5। 5 से 5 आपका हो गया कैंसिल। अब 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 137। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, 137। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिसको हम लोग और अच्छे से करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
यहाँ पे भी सेम आपका परसेंटेज का ही लगने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस। और ये ज्यादातर आपके जो मेरे क्वेश्चंस हैं, मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू है। लगभग सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि 2020, 2019, 2021 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ से देखो शब्द कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वोवेल। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे, आपको कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कई बार दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कि व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ वोवेल इन द वर्ड कॉन्सोनेंट लेस देन द परसेंटेज ऑफ कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉन्सोनेंट पहले हम लिख लेते हैं, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट में कह रहा है कि स्वरों की संख्या व्यंजनों के कितने परसेंट बराबर है। तो इसमें हमें कितने स्वर हैं, तो हमें 3 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो 3/6 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 3 एक नम 3 दूनी 6, और यहाँ पे 2 एक नम 50, कितना आ गया हमारा 50% आ गया। कितना आ गया हमारा 50% आ गया। बस यही पूछ रहा था कि स्वरों की संख्या जो है व्यंजनों की संख्या के कितने परसेंट है। तो स्वर हमारे कितने थे 3, व्यंजन हमारे कितने बचे थे 6। तो इन दोनों को जब निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अब अगर मान लो पूरा पूरा पूछता कि पूरे नंबर के कितने बराबर है, तो अब जब पूरा पूछता हमारा तो कितना हो जाता, हमारा हो जाता 3/9 इंटू 100 हो जाता, तो हमारा कितना आ जाता 1/3। तो 100 का 1/3 मतलब 33 से 1/3% हो जाता। तो हमारा ये हो सकता था। बट यहाँ पे हमें किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, व्यंजनों के परसेंट में। तो व्यंजन के परसेंट में तो नीचे हम 6 लेंगे, लेकिन अगर वही टोटल नंबर ऑफ वर्ड पे पूछता तो हम लेते 33.13%, 33.33% हो जाता। तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा है। जब टोटल पूछेगा, इस पे लिख दे रहा हूं, जब टोटल पूछेगा तब आप लोग ये करोगे। एक मिनट, हमने इसको देख लिया कि कॉन्सोनेंट स्वर की संख्या पूर्ण देख लिया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से 48% अधिक है, और सी ए और बीच के अंतर के दुगने से 60% अधिक है। तो सी बी से कितने परसेंट अधिक है, सी बी से कितने परसेंट अधिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन को देखिए पहले कि ए 41 मिनट हमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पे बी से कितने परसेंट अधिक है, बी सी बी से कितने परसेंट अधिक है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन सही है गलत है। एक मिनट। A 48% more than B, C is 60% more than twice of the difference between A and B. By what percent C more than A? By what percent C more than A? B है, A है या B है, यहाँ पे A या B। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हो रहा है, यहाँ पे ए होना चाहिए था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, ए से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे पर मोर देन सी इज बी, बाई व्हाट परसेंट सी इज मोर देन ए, यहाँ पे ए होना चाहिए था। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए बी से 48% अधिक है, सी ए और बी के अंतर के 2 गुने से बराबर है, 2 गुने से 60% अधिक है। तो सी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है 48% को हम लोग क्या लिखते हैं, 48% को आप देख लीजिएगा, 48% को हम लिखते हैं 12 बटे क्या लिखते हैं
यहाँ पे 12 बटे क्या हो जाएगा, जैसे हम निकाल लेते हैं 48 है, 48% को 100 से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से, तो हम लोग 4 एकड़ नम 4 और 4 और यहाँ पर कितना हो गया 25, तो कितना आ गया, हम लिख सकते हैं 12/25। हम क्या लिख सकते हैं, 12/25 लिख सकते हैं। अब कह रहा है किसी संख्या का 48% अधिक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए ए बी और सी हम क्या मान ले रहे हैं, सी हम मान ले रहे हैं आपका नंबर, सी हम क्या मान ले रहे हैं, नंबर। अब हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, 12% अधिक है, तो मतलब 25 में 12 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और सी जो है, सी कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इन दोनों बीच के डिफरेंट से 60% अधिक है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 160। 160% को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 एक जीरो कैंसिल, 8 और 5 आ गया, क्या आ गया, 8/5। तो मान लीजिए हमने मान लिया 160% है किसके, इन दोनों के बीच के डिफरेंट का, इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, तो 37 माइनस कितना है हमारे पास, 37 माइनस कितना है, 25 है, 37 माइनस कितना है, 25। हाँ, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो हम करेंगे यहाँ पे, हम इसको करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा मेरा 8/5 और इसको जब हम माइनस करेंगे 37 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा, 12। इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 12 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 5। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 96 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 हटाने के लिए सबको कर देंगे हम लोग 5 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम हटा के थोड़ा सा, आपको मैं थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, 1 मिनट, मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी तो हमारा जो हो गया ए और बी का रेशियो जो हो गया, 1 मिनट, और हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं कि ए बी से 48% अधिक है, इन अंदर के 2 गुने से 60 अधिक, सी ए से कितना परसेंट। हाँ, एक और चीज है, यहाँ पे कह रहा है इसका 2 गुना है, इसका क्या है, 2 गुना है, तो 96 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 198 अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2 गुने से छोड़ रहा है, क्योंकि हमारा 160% है किसका, इनके बीच के अंतर के 2 गुने, इनके बीच के अंतर के 2 गुने, तो यहाँ पे हमारा 2 गुना आप लगा लीजिएगा, तो हमारा कितना हो गया 198। अब हमारे पास कितना हो गया, ए बी सी का रेशियो हमारे पास मिल गया है, ए बी सी का रेशियो मिला है 198/5, यहाँ पर कितना मिला है मेरा 25 और यहाँ पर कितना मिला है हमारा 37। अब देखो हम यहाँ से नीचे से 5 हटाने के लिए सबको कर लेंगे, इन दोनों को सबको कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो जब इनको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 ते 15 और 3 18 हो गया। इसको जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे तो कितना हो गया, 198 हो गया। तो इतनी बात आपको आई होप की समझ आई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है कि जो सी है ए से कितने परसेंट अधिक है, तो सी हमारा क्या है, ये है, और ए कितना है 185, तो हमारा कितना हो जाएगा 198 माइनस 185 अपान क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 198 इंटू माइनस 185 इंटू 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो 185 में से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हमारा क्या हो गया 3, 18 में से यहाँ पे कितना बचेगा, तो 1, हमारा कितना हो जाएगा 13/100 हो गया, 13/100। 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे नीचे जो होगा 100 नहीं होगा, नीचे आपका क्या होगा, नीचे जो आपका किसके रिस्पेक्ट में निकाला गया है, नीचे आपका 185,
इंटू 100 करेंगे। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 5 का नम 5, यहाँ से एक और स्टेप हम बढ़ा लेते हैं तो हमारा हो गया 13/185 इंटू 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/185 इंटू 100। यहाँ पे 5 विषम सौ हो जाएगा और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 33 बटे यहाँ पे हो गया। तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 13 इंटू 20 अपान कितना हो गया? 33। अब यहाँ से करेंगे तो इसको हम फ्रैक्शन में लाएंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा समथिंग आपका, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं 13, इसको हम लिख सकते हैं 1/33 है तो 13 दुना कितना हो गया? 26। 260 बटे हमारा कितना हो गया? 33 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आपको डिवाइड करेंगे तो 33 को 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? तो कितना हो गया? 1, हमारे पास कितना है? 33। हमारे कोई ऑप्शन में है ही नहीं इस तरीके का। गड़बड़ी कहाँ हो रही है? हमारा ये सही है 198, ये भी सही है। हमारे पास कितना हो जाएगा? ओ सिट, कहीं तो गड़बड़ी है इसमें, देखते हैं। गड़बड़ी हमारी पकड़ी गई यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे गड़बड़ किया है कि हमारी कितनी हो चाहिए? 192। 192 यहाँ होना चाहिए था तो 192 यहाँ पे करेंगे तो हमारा पूरा एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 192 कितना हो जाएगा? पूरा गड़बड़ हो गया। यहाँ से देखिए हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पे 12×96 दुना 192/5 हो जाएगा। अब यहीं से हमारी गड़बड़ी थी, यहाँ पे 192/5 हो जाएगा। 192/5 को करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी हमारा आएगा 192। क्या हो जाएगा? 192/5 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा? हमें इसको करना होगा आगे सॉल्व। तो हमें क्या बता रहा है कि इसमें जब 5 से इसको भी मल्टीप्लाएंगे तो 5 हट जाएगा। अब हमारा पता है कि 192 माइनस 185 अपान 185 इंटू 100 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा? अब यहाँ पे 7/185 इंटू 100। अब 5 से करेंगे तो 5 भी सही हम 100 हो जाएगा और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, इतना कितना हो गया? 7 दूनी 140 डिवाइड बाई 33। अब 33 को आप 140 से जब डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 140। तो 33 को हम करेंगे तो 33 तेइया चौक 12, अगर मान लो हम 3 बार ले जाते हैं, चलो 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, ज़्यादा चला जाएगा। एक मिनट, 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, यहाँ पे भी गड़बड़ी है, यहाँ पे 37 हो जाएगा। 35 की जगह पे यहाँ क्या रहेगा? 37 हो जाएगा। होता नहीं कि एक गड़बड़ होती है तो सारी गड़बड़ हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी हटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं और यहाँ से क्या कर देंगे? यहाँ पे हम कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 37 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे 140। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9 और 2 11, 100 आ गया 11। 111 हमारा कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, 2 11 हो गया और 111 हमारा माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और समथिंग क्या हो जाएगा हमारा?
3.8, हाँ 3.8 के समथिंग आ जाएगा। अब 8 सत्ते 56 और 8 त्रिक 24, 24 और 5 29, समथिंग 3.8 के अप्रॉक्स हमारा आएगा और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से बताइए, मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी चीज़ों को कहिए तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। कह रहा है कि ए बी से 48% अधिक है, सी ए बीच के अंतर का दुगने से 60% अधिक है। तो हमारे पास हमने मान लीजिए कि अब हमारे पास 48% होता है 12/25, 12/25 हमने मान लिया, तो बी हमने मान लिया 25, ए उसका से 12% अधिक है तो 12% करना हो गया, 12 उससे ज्यादा अधिक है तो 37 हो गया। सी जो है इनके बीच के डिफरेंट के दो गुने का 160%, 160% को हम लोग लिखते हैं 8/5, 8/5 लिखा तो इसमें क्या हो गया 12 इंटू 24, या इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 192/5 हो गया। अब हमने तीनों का रेशियो निकाल लिया, नीचे से 5 हटाने के लिए मैंने कर दिया सबको 5 से मल्टीप्लाई, आ गया 185, 125 और यहाँ पर आ गया 192, 192 आ गया। तो 192 में से हमने 185 को माइनस कर लिया, 192 में से मैंने 185 को माइनस कर दिया तो आया 7, और 7 के नीचे हमारा कितना हो गया 185, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो मैंने लिखा 185, 185 को मैंने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आ गया, हमारा हो गया जब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ नीचे 37 आ गया, ऊपर कितना हो गया 700, 140। जब मैं इसको सॉल्व किया तो अप्रॉक्स हमारा 3.8 के समथिंग आया, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। तो आई होप कि इसमें समझ लगभग आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम मैंने कर लिया, उसके लिए सॉरी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, यहाँ पे हाँ एक मिनट, मैंने यहाँ पे आपका वैल्यू लिख के रखा था कि ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो दिया हुआ 484/7, 484 नहीं 48 4/7, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका इसमें तो करेक्ट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपका हिंदी टाइपिंग में थोड़ी सी इस तरीके से, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहे हैं ए बी से कितना है, ए बी से कितना परसेंट अधिक, 80% अधिक है, और सी ए से, ए और बी के योग से 48 सही 4/7% कम है, तो सी ए से कितने परसेंट है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 48 सही 4/7 को हम परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 48 से 4/7 क्या हो जाएगा, इसको आप पहले दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको परसेंटेज में टू आपको फ्रैक्शन कन्वर्ट करना हमने आपको बता दिया है। तो ऑलरेडी मैं अब परसेंटेज टू कन्वर्ट करने में आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 80% को, सबसे पहले यहाँ पर जो जो है हमें उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम होने वाला है यहाँ पे, तो उसको देख लेते हैं। देखिए 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 80% को लिख सकते हैं हम लोग तक लिखते हैं 4/5, और वहीं पे अगर हमारा 48 सही हमारा 4/7 आता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे 17 बटे कितना लिखेंगे 35, उसको हम लोग लिखेंगे 17/35। अब ये दोनों चीजें आपको पता हो गई। अब जैसा जैसा क्वेश्चन हमें कह रहा है वैसे वैसे हम करते चले जाएंगे। हमने मान लिया ए और बी, हमने ए और बी दो नंबर हैं, कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है। तो 80% अधिक का मतलब क्या हो गया, अगर हमारा क्या हो जाएगा 80%, जैसे मान लीजिए नंबर है 80%, अगर मान लीजिए बी हमारा कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 से 4 अधिक हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। समझ आया। अब हमसे कह रहा है कि कह रहा है कि हाँ बी इससे अधिक है। अब इतना कह रहा है कि और सी जो है ए और बी के योग से 48 सही 4/7 कम है, मतलब कितने परसेंट कम है 17/35 मेरे भाई कम है। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको नंबर बना लेता हूँ, अभी क्यों बनाऊंगा पहले इसको देख लेते हैं। इसको एक अच्छे नंबर बना, ताकि कैलकुलेशन में मैं आसानी हो, तो 5 के मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, मतलब ए हमारा कितना हो गया 45 और बी हमारा कितना हो गया 25। अब हमारे पास क्या आ रहा है, सी जो है सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी हमारा क्या है, सी कह रहा है कि सी इन दोनों के योग से, सी जो इन दोनों के योग से मतलब इन दोनों का योग कितना आ गया 70 का कितना परसेंट है, हमारा कितना हो जाएगा 48 से 4/7 को हम लोग लिख सकते हैं 17
बटे 35 हो जाएगा। अब 35 सेकंड नंबर 35 और 35 दूना 70, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 34 आ गया। सी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 34। अब हम ए बी सी निकाल लिए हैं, तो इसको स्क्रीन को थोड़ा करते हैं छोटा, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मुझे यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट स्क्रीन हो जा रही। कोई बात नहीं है, बस यहाँ से थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करने की जरूरत है। अब यहाँ पे ए, हाँ, आपको क्या है कि ए और बी हमारे पास क्या है? ए और बी का रेशियो हमारा मिल गया, तो हमारा ए बी सी तीनों का रेशियो कितना मिल गया? ए बी सी तीनों का रेशियो मिल गया हमारा कितना? एक मिनट, कलर बदल लेते हैं। ए बी सी का रेशियो हमारा कितना मिल गया? ये 45 हो गया, ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया? 34 हो गया। हमारा ये कितना हो गया? 34। एक मिनट, 34, 17 दूना 34, 34 बटे 25। ठीक है, अब यहां से देखिए, हाँ, अब यहां से देखते हैं, कह रहा कि ए और बी व्हाट परसेंट सी लेस देन ए। अब सी ए से कितना लेस देन है? तो हमारे पास देखते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये कितना लेस देन है? तो यहाँ पे एक बार छोटे से कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। कैलकुलेशन हमारा कितना है कि 80%। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 48 सही 4/7 को जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 17/35। इसमें हमें मुझे डाउट हो रहा है, 17/35 नहीं आएगा शायद। इसका आना चाहिए 16/35, सॉरी, इसका आना चाहिए क्या? 16/35। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16/35। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? 16/35 नहीं, 16 नहीं, 18। अगर मान लो यहाँ पे 18 दूना 36, हाँ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आपका गड़बड़ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18/35 हो जाएगा। अब 18/35 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा 36। यहाँ पे आपका आ जाएगा 36। अब हमें आसानी से निकाल लेंगे। कह रहा है ये कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों के बीच कितना ज़्यादा है? 9। किसके रिस्पेक्ट में हमें देखना है? हमें देखना है इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना नीचे हो जाएगा? 45, और इसको कर लेंगे 100 से। तो 9 एकम 9, 9 बचे 45, और 5 एकम 5, 5 विसंयम से हो जाएगा कितना परसेंट आपका आ जाएगा? 20% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आपका करेक्ट आंसर है। बस थोड़ी सी आपकी वैल्यू में प्रॉब्लम थी क्या, क्योंकि 48 से 4/7 जो होता है ये आपका 18/35 होता है। इसको एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आसानी से आपसे हो पाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ जो क्वेश्चंस है आगे कैसे होने वाले हैं। तो अब जो हम लोग जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे, हम लोग का स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। मेन ट्रिक जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो जिसमें हम थर्ड पढ़ाएंगे, मतलब हम लोग टोटल जो फाउंडेशन बैच है हमारे परसेंटेज का, जो तीसरा पढ़ाएंगे, तीसरी जो क्लास होगी उसमें हम लोगों का थोड़ा सा लेवल और बूस्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग और सारे ट्रिकी क्वेश्चंस और चुटकियों में करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करेंगे, और आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हमारे आपके अपने परिवार द फेलियर एकेडमी में आपका अपना साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।